एक ऐसा इंसान जिसके इन्वेंशंस ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसका दिमाग समय से आगे था। एक ऐसा इंसान जिसका सपना था दुनिया को फ्री बिजली देना, बिना तार, बिना मीटर और बिना बिल के। ये कहानी है एक जीनियस की जिन्हें हम सब भुला चुके हैं। वो है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया देश के स्मिल्जन गांव में हुआ था। बचपन से ही टेस्ला की इमेजिनेशन पावर सबसे अलग थी। कहते हैं कि वो चीजों को दिमाग में विजुअलाइज करके टेस्ट कर लेते थे। टेस्ला को ये इमेजिनेशन पावर उनकी माँ लुका टेस्ला से मिली थी, जो बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट थी। जहाँ टेस्ला ने अपनी ग्रेजुएशन ग्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी, जहाँ उन्होंने अपनी एसी मोटर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। 1884 में निकोला टेस्ला अमेरिका जाते हैं अपनी छोटी सी पॉकेट में बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर। अमेरिका में टेस्ला की मुलाकात थॉमस एडिसन से होती है, जो वो समय के सबसे बड़े इन्वेंटर थे। थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीसी करंट और बल्ब का इन्वेंशन किया। निकोला टेस्ला की मुलाकात थॉमस एडिसन से होती है। वहाँ थॉमस एडिसन निकोला टेस्ला को $50,000 का ऑफर देते हैं। टेस्ला फिर एडिसन की कंपनी में काम करते हैं और एडिसन के सारे डीसी प्लांट्स को इम्प्रूव करके देते हैं। और जब पैसे देने की बारी आती है तब एडिसन निकोला टेस्ला को पैसे नहीं देते हैं। एडिसन के कंपनी में काम करने के बाद भी टेस्ला को पैसे नहीं मिलते हैं, जिस वजह से टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। निकोला टेस्ला ने ईयर 1887 में एक एसी करंट पे चलने वाले इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन किया और टेस्ला ने ईयर 1888 में वो इंडक्शन मोटर का पेटेंट करवा लिया। पेटेंट का मतलब किसी नए इन्वेंशन को सरकारी तौर पे सुरक्षा देना, ताकि बिना इन्वेंटर की परमिशन के कोई उसका यूज, कॉपी या बेच ना सके। उस समय के साइंटिस्ट के साथ साथ बिजनेसमैन रह चुके जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के इंडक्शन मोटर के पेटेंट $60,000 में खरीद लिए और कुछ ही समय में नाइग्रा फॉल्स पे दुनिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक एसी प्लांट लगाया जाता है। और इसी आने वाले समय में एक वॉर स्टार्ट होती है जिसे कहा गया द करंट वॉर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगने के बाद अब लोग एसी करंट का यूज ज्यादा कर रहे थे, जिसके कारण अब डीसी करंट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। डीसी करंट का यूज ना होने के कारण थॉमस एडिसन की कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रियलिटी में जो एसी करंट था वो डीसी करंट से ज़्यादा पावरफुल और यूजफुल था, क्योंकि जब एसी करंट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था तब उसमें बहुत ही कम एनर्जी का लॉस होता था, और जहां डीसी करंट का एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता। निकोला टेस्ला ने एसी करंट तो ढूंढ लिया था, लेकिन लोगों के घर तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ इन्वेंशंस किए। निकोला टेस्ला का पहला इन्वेंशन टेस्ला कॉइल था। जो टेस्ला कॉइल थी वो हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज का एसी करंट जनरेट करती थी, जो हवा के जरिए पावर ट्रांसफर कर सकता था। टेस्ला ने अपनी कॉइल का यूज करके बल्ब्स को विदाउट वायर जला दिया। टेस्ला का ये पहला स्टेप था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर के लिए ऑस्किलेटर उनका एक दूसरा इन्वेंशन था। ऑस्किलेटर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस था जो वाइब्रेशन भी जनरेट करता था। टेस्ला का कहना था कि सही फ्रीक्वेंसी पर अर्थ को वाइब्रेट कराया जाए तो उसमें से हम एनर्जी भी ट्रांसमिट करा सकते हैं। टेस्ला ने ऑस्किलेटर का एक प्रैक्टिकल न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में किया, और जब ऑस्किलेटर उन्होंने स्टार्ट किया तो वहाँ एक छोटा सा भूकंप आ गया। भूकंप आने की वजह से ऑस्किलेटर को एक नया नाम मिलता है, द अर्थक्वेक मशीन। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेस्ला का सबसे बड़ा और आखिरी प्रोजेक्ट वार्डन क्लाइफ टावर था। टेस्ला को वार्डन क्लाइफ टावर बनाने के लिए $1.5 लाख की फंडिंग जेपी मॉर्गन नाम के बिजनेसमैन से मिलती है, जो आज के अप्रोक्स 4 से 5 मिलियन डॉलर और लगभग इंडियन रुपीस में 43 करोड़ के इक्वल है। क्लाइफ टावर का असली मकसद सबको फ्री में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी देना था। टेस्ला जब वार्डन क्लाइफ टावर बना रहे थे तब उन्हें और फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और वो और फंडिंग के लिए जेपी मॉर्गन से कहते हैं
लेकिन जेपी मॉर्गन उन्हें एक भी फंडिंग देने से मना कर देते हैं, क्योंकि जेपी मॉर्गन को पता चल गया था कि टेस्ला का टावर बनाने का असली मकसद सबको फ्री में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बांटना है। जेपी मॉर्गन को कोई भी टाइप का प्रॉफिट नहीं होने वाला था। कोई भी टाइप की फंडिंग ना मिलने के कारण टेस्ला का वार्डेनक्लेफ टावर का प्रोजेक्ट अधूरा ही रह जाता है। प्रोजेक्ट ना बनने के कारण टेस्ला का सबको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांटने का सपना ही रह जाता है। जहां आज हम वायरलेस चार्जिंग, एआई, स्पेस एनर्जी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, उनके सबके बीज निकोला टेस्ला ने ही बोए थे। पर दुनिया कभी भी उनके आइडियाज को इग्नोर नहीं कर सकती। आप सोच के देखिए, टेस्ला को तब फंडिंग मिल जाती तो क्या सच में आज हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते? आपकी राय आप कमेंट में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, देन लाइक कीजिएगा। क्या आपने अभी तक मेरी एजुकेशन स्कैम के बारे में वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ टच करके मेरी वो वीडियो भी देख लीजिएगा।